हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एपरेटस जो लैब्स में आप यूज़ करते हो। तो कई बार आपको जैसे लैब्स में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आपको मिलते हैं, उनका आइडिया ही नहीं होता आपको कि क्या नेम होता है, क्या यूज़ है। तो थोड़ा सा हम आपके लिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, रिकैप हो जाएगा आपका। जैसे लास्ट मैंने शॉर्ट्स डाला था 1 मिनट का, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे एक बार कंप्लीट रिव्यू कर दीजिए उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, तो बोर्ड पे तो हम बनाते तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, तो हमारे पास ऑलरेडी हमने बनाया, तो उसी में हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आपका बीकर। आपको सभी को पता है कि बीकर क्या होता है, कंट जिसमें आप लिक्विड लेते हो, जो भी सैंपल्स वगैरह आप डालते हो अपने लैब्स के लिए। अब आपका होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वहाँ पे मार्क होता है ना, जैसे आपका 5 से लेना आपको, 5 ml 10 ml, वो अलग अलग सिलेंडर क्या हो सकता है, कोई 10 का हो सकता है, कोई 20, कोई 100 ml, कोई 50 ml, एज लाइक मेज़र करने के लिए लिक्विड की वॉल्यूम के लिए हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं। टेस्ट ट्यूब आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब के तो काफ़ी यूज़ होते हैं। टेस्ट ट्यूब हम जैसे टेस्टिंग करते हैं आपके सोल्ट एनालिसिस में, तब भी आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हो। सॉल्यूशंस डालने के लिए भी यूज़ करते हो आप। अगर जैसे हम देखते हैं आपका स्पेक्ट्रोमेट्री वाला एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे भी हम टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पहले सॉल्यूशंस को आपको बनाना पड़ता है ना, बाद में हम उसको आपका सॉल्यूशंस पुट कर। तो काफ़ी यूज़ है टेस्ट ट्यूब पे। सिंपल आपको पता है क्या, ये टोंग्स जो हम आपका होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब को, जैसे आप हीटिंग करते हो ना कोई थिंग्स को, तो आपको टोंग में करते हो, टोंग से पकड़ते हो, क्योंकि हाथ से तो ऐसे तो हीटिंग होगी तो जल जाएंगे ना आपके, तो आप टोंग्स का यूज़ करते हो। ये होता है आपका गैस मेजरिंग ट्यूब, जो आपका इतना वॉल्यूम मेजर करने, सिंपल लिखा है काम नहीं है। ये आपका आरबी, जैसे आपका राउंड बॉटम फ्लास्क क्या होता है, जो कंटेंट केमिकल रिएक्शन और डिस्टिलेशन वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं। कोनिकल फ्लास्क आपका पीछे से फ्लैट होता है और ये राउंड होता है। ठीक है, राउंड होता है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये भी लिक्विड को होल्ड करने के लिए किया जाता है। ये पता है हमने लिखे थे इन माई एमएससी, जब हमारे टीचर्स ने पहले बोला था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप लिख सकते हो सारे नोट को, क्योंकि स्टार्टिंग में वैसे बच्चों को पता नहीं होता हमें, तो अगर रिवाइज हो जाएगा, तभी सर ने बोला था कि डायग्राम के साथ में उनका यूज़ भी लिखो कि क्या होता है। तब मैंने उस टाइम बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो ये होता है आपका एक बकनर फनल होता है, आपने देखा होगा ना फनल किस टाइप का। तो इस तरह ये हम फिल्ट्रेशन के लिए, देखो फनल्स आप देखते हो लैब में कई टाइप्स की होती हैं। आपका एक सिंपल आप फनल देखते हो। ठीक है, जैसे आप फिल्टर करते हो किसी चीज़ को, तो नीचे जैसे आप ट्राईपोड स्टैंड लगा दिया आपने यहाँ, और यहाँ फिल्टर, यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हो, तो फनल के थ्रू। सिंपल फनल भी होती है, एक दूसरी फनल भी होती है जहाँ पे वाइट ऐसे लगे हो, ये फैनल है वहाँ पे। जैसे आप उसमें आपके जो फिल्ट्रेशंस है ना, वो भी अलग अलग टाइप। अब इन डिटेल तो हम ऐसे बता नहीं सकते, आपको समझ नहीं आ रहा हो, एक बार हम सिंपल बता देते हैं, फिर आप सेपरेट बोलोगे तो हम फैनल्स के जो डिफरेंट अलग अलग 3-4 टाइप्स की होती हैं, उनका हम यूज़ बता दें कि कौन सी कहाँ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए सेपरेशन ऑफ लिक्विड ये हमने कर रखा है। फिर आपका होते हैं कंडेंसर। कंडेंसर आपको पता है डिस्टिलेशंस है, तो वहाँ पे कंडेंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एयर कंडेंसर अलग होता है, वाटर कंडेंसर अलग होता है, 3-4 टाइप्स के आप कंडेंसर भी देखते हो लैब में। ठीक है, डिस्टिलेशन के लिए कंडेंसर का क्या काम होता है ये आपको पता है, कि जैसे लिक्विड वेपर कंडेंस करके उनको वेपर में फिर से ब्रेक डाउन, ये उनका यूज बता रखा है हमने डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन आपका एक क्रिस्टलाइन जो डिस है हीटिंग एंड कूलिंग बात के लिए। वाटर बाथ है, सिंपल आप जैसे वाटर होता है उसमें, और वहाँ पे आप सॉल्यूशंस को, कई बार क्या होता है ना वाटर बाथ में हमें हीटिंग करनी होती है अलग अलग उसकी, क्योंकि नीचे से पानी, ये पोरस प्लेट होती है जहाँ पे वाटर बट नॉट एयर फ्लो, तो ये हमने लिख रखा है आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमारा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एज यूल नो कि मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर चेक करते हो, बॉइलिंग है, मेल्टिंग है, इनके लिए। फिर आपका स्पैचुला, जहाँ से जिसमें आप स्पैचुला की हेल्प से आप क्या करते हो, सॉल्यूशंस को डालते हो। ठीक है, वे करने जैसे आप वेइंग मशीन में डालते हो, स्पैचुला की हेल्प से ही तो डालोगे ना, तो वही है। अब आपका है जैसे आयरन स्टैंड होता है, होल्ड आयरन रिंग, ये आपका कम देखते, जैसे ट्राईपोड स्टैंड आपने देखा होगा, सिंपल आप फिल्टर करते हो कोई थिंग, तो ट्राईपोड स्टैंड है, फिर यहाँ पे आप फनल डालते हो इसमें, फिर ऊपर से सॉल्यूशन, तब नीचे बीकर लगा देते हो। तो सिंपल तो सभी को पता है इनके बारे में। तो अब देखिए ये आपका टेस्ट ट्यूब ब्रूस होता है, क्योंकि कई बार देखो वॉश नहीं करके जाती सॉल्यूशंस, तो उसमें हमें ब्रूस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सिंपल फनल्स है आपका, ये हो गया। अब ये देखो एक सिंपल फनल थी, ये सेपरेटिंग फनल्स होती हैं आपकी। जब देखो सेपरेटिंग फनल का यूज़ सेपरेट करने के लिए, दो इमिशिबल लिक्विड, मान लो दो लेयर हैं अलग अलग, ईथर ले लिया आपने एक सॉल्यूशन आपका, तो ईथर की अलग लेयर हो जाएगी उसकी अलग, तो जिसको मान लो आपको ये वाला चाहिए सॉल्यूशन, तो ये अलग से सेपरेट कर लेंगे, ऊपर वाला उसको
दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आपको सेपरेटिंग फनल की रिक्वायरमेंट होती है जो आपस में इमिशिबल हो, मिशिबल हो जाएंगे तो एक ही हो जाएगा, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेटिंग फनल का भी कई बार आपके जैसे वाइवाइज होते हैं, चाहे बीएससी का स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तब भी आपके पूछ सकते हैं कि सेपरेटिंग फनल है सिंपल फनल में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हो इसका यूज़ क्या होता है आपका। अब ये देख सकते हो आप जैसे आपका वायर गोज है स्प्रेड हीट ऑफ लैम्प। अब ये हमारा बंसन जैसे बर्नर होता है आपका हीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं आपका ये क्रूशिबल। ये आपको पता है कि ब्यूरेट है, जैसे ब्यूरेट और पिपेट तो आपको पता है ये टाइट्रेशंस में आप बहुत अच्छे से करते हैं, टाइट्रेशंस तो हमारी 12th में ही आ जाती है। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, फिर है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जैसे सॉल्यूशंस वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं ना, कितने जैसे 250 ml का कर रहे हो आप 100 का, तो अलग अलग होती हैं उसकी रेंज भी। ये माइक्रो टाइट्रेशंस प्लेट होती हैं, किसी यूनिवर्सिटी मिल सकती। ये आपके रेफ्रिजरेंट्स होता है, इस टाइप का होता है, इसकी माइक्रोस्कोप है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को चेक करते हैं। बर्नर भी अलग अलग टाइप के होते हैं आपकी, ये अल्कोहल बर्नर भी होता है कि ऑपरेशन डिश होती है। ये आपका वॉच ग्लास है, ठीक है। ये आपका ड्रॉपर है, ड्रॉपर का तो यूज़ सभी को पता है, आई नो। से कहते हैं ट्रांसफ़र, थोड़ा लिक्विड जितना लेना आप ड्रॉपर से डालते हो ना, ऐसे डायरेक्ट पोर नहीं करना चाहिए, आपको ड्रॉपर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट से कहते हैं कि कोई नहीं देख, तो ड्रॉपर से डाल के एग्जैक्ट नहीं होता अगर विदाउट आप ऐसे डाल लेते हो ना। ये जैसे आपका है ये सिंपल रबर है, प्लास्टिक वॉश बोतल है, ये आपको पता है। एक सेंट्रीफ्यूग मशीन्स होते हैं, ये आपने उसमें भी यूज़ की होगी जब सेपरेशन करते हो ना, इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब वहाँ पे आती है आपकी सेंट्रीफ्यूग मशीन्स, यूज़ किए होंगे एक्सपेरिमेंट आपने। अब हमने ये है आपका कौन सा कर रहे थे हम, टेस्ट ट्यूब रैक होता है, ये तो सिंपल बताया रखने के लिए। ग्लास प्लेट है, वॉच ग्लास भी होती है। कैपिलरी ट्यूब का भी आप पता, क्योंकि मेजरिंग जैसे आपको मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है तो आप क्या करते हो कि कैपिलरी में जो कैपिलरी ली उसका एक एंड को पहले हीट किया, बंद कर लिया, फिर वहाँ से आप उसमें अपना सॉलिड कंपाउंड डालोगे, फिर उसको जो मशीन है हमारी थर्मोमीटर लगा दोगे, फिर कैपिलरी ट्यूब को रख देते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब का मेल्टिंग पॉइंट में आपको मेजर आप यूज़ करते हो कैपिलरी ट्यूब का। वाइट ये बोटल्स हैं, अलग अलग दिखा रखे हैं। पीपेट का क्या काम होता है, ये पीपेट से हम सक आउट करके लिक्विड जो ड्रॉप में डालते हैं। ये एक थील्स ट्यूब होती है, इसका यूज़ वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना उसके लिए भी किया जाता है ऑयल बार थील्स ट्यूब। क्यों पहले क्या होता था, जैसे हमारे सर ने भी बताया था, आप सभी को भी पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे अब तो इंस्ट्रूमेंट आ गए, पहले ऐसे नहीं होता था। तो हम डायरेक्ट विदाउट एनी मशीन एक थील्स ट्यूब लेते थे और उसमें नीचे आप सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह अल्कोहल, एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है मेरे को अभी क्या था, देखेंगे अगर हम आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस पर भी वीडियोस बना देंगे कि थील्स ट्यूब की हेल्प से आप कैसे मेल्टिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हो विदाउट एनी मशीन। ये आपका डिस्टिलेशंस होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपका दो नहीं, ये भी आपके अलग अलग टाइप। ये ग्राम कंडेंसर, अलग कंडेंसर के डिफरेंट टाइप होते हैं। ये बर्नर फ्लास्क होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है आपका, क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, ये इसके लिए फनल्स हम यूज़ करते हैं। विस्कोमीटर के लिए उसका एक अलग अपरेटस होता है आपका, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये तो सिंपल बिल्कुल जर्नल थे और हमने 60, देखो लिटमस पेपर वगैरह तो सभी को पता है, पीएच मेटर के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो 60 हमने जो भी लैब के आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके हमें पता होना चाहिए, जो जर्नल थिंग्स हैं उनको कवर किया है। आई होप आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियोस। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, मतलब बीएससी का हो, एमएससी का हो या हायर क्लास किसी भी में पढ़ रहा हो, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लैब में आपके तो आपको नहीं पता होता। वैसे तो बड़ी बड़ी अलग डिफरेंट टाइप की मशीन्स उनका तो एक अलग यूज़ है, ये तो हमने सिंपल जर्नल थिंग्स है, स्मॉल स्मॉल जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके जिसका यूज़ आपको रिक्वायरमेंट होती है, एपरेटस हैं आपके, ठीक है, उनका बताया हमने। और आप ये तो पता ही होगा जैसे वेइंग मशीन वगैरह होगी आपकी, ओवन हो गया आपका, जैसे वाटर बाथ हो गया आपका, या डिस्टिलेशन मशीन होती है आपकी, या हमने वैसे 3-4 लैब्स वाली भी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप चेक करोगे ना तो स्पेक्ट्रोमेट्री के हम कैसे आप इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हो, एमएससी फर्स्ट ईयर की तो हमने फिजिकल के 4-5 जो भी आपके लैब एक्सपेरिमेंट हैं उनको हमने वीडियोस भी बनाई हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो अगर आपके नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप इस टाइप से या ओनी अदर लैब रिलेटेड या किसी टाइप की वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को आइडिया हो कि स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल रही है या को किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस जो चाहती है हम ट्राई करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ अपलोड की जाए, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।